नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ पितृपक्ष से जुड़ी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 2022 के पितृपक्ष का आगमन बस होने ही वाला है, जो कि 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक चलेगा। पितृपक्ष जो होता है वो भाद्रपद मास की यानी कि भादो मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास के अमावस्या तक, यानी जो कि कृष्ण पक्ष ऑब्वियसली होगा, और उसकी अमावस्या जो होती है उस दिन, जिसे कि पितृमोक्ष अमावस्या कहते हैं, ये समाप्त हो जाता है। तो आप सभी ने पितृपक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ सुनी होंगी, कुछ समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि सभी को होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर में बहुत पूजा पाठ तो कर रहे होते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पितृपक्ष जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे हिंदू धर्मों में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने से पहले हमें पूर्वजों को प्रसन्न करना आवश्यक है, क्योंकि उसी से जो भगवान होते हैं, देव होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। देखिए, पूर्वजों में हमारे कौन से पूर्वज होते हैं जो श्राद्ध में, जिनका श्राद्ध किया जाता है, तो वो हमारे 3 पीढ़ी पहले के जो पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। और जैसे ही इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे हम पितृपक्ष में जो भी श्राद्ध कर रहे होते हैं, वो जिस दिवंगत जो भी हमारे घर के पूर्वज हैं, उनके जिनके लिए श्राद्ध किया जा रहा है, उनकी मृत्यु तिथि, यानी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वो तिथि को आपको याद रखना है। और जब भी पितृपक्ष आता है तो इस दिन जो भी जब वो तिथि आती है तो उस दिन ही उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं याद आ रहा होता कि उस दिन कौन सी तिथि थी, तो उसके लिए जो पितृमोक्ष अमावस्या है उसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। उस दिन उनके लिए श्राद्ध किया जा सकता है जिन्हें उनकी तिथि नहीं पता हो। तो ये तो हो गया कि हमें कब करना है श्राद्ध। और देखिए, जैसा कि आपने ज्योतिष शास्त्र में भी सुना होगा कि पितृ दोष जो है बहुत बड़ा दोष माना गया है। क्यों? मतलब बहुत बड़ा दोष का मतलब है कि जिस दोष से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संतान, परिवार सब में अशांति फैली हो, किसी तरह का सुख आपको ना मिले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष जो होता है वो सूर्य के पीड़ित होने से या सूर्य के ग्रहण लग जाने से होता है, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो इसलिए पिता और पूर्वजों के कारक सूर्य को जब भी ग्रहण लगता है राहु केतु से, या फिर वो किसी भी अन्य प्रकार से पीड़ित हो जाता है, तो पितृदोष उत्पन्न होता है। और इसलिए ऐसे जातक जिनके जीवन में जिनके कुंडली में पितृदोष है, ऐसे लोगों को तो पितृ पक्ष में पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण विशेष कर करना चाहिए। इससे ही उनके जो भी पितृदोष हैं वो उनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी, उसकी शांति होगी। हाँ, इसके लिए एक पर्टिकुलर पूजा भी करवाई जाती है पितृदोष की शांति के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी हम पितृपक्षों में खुद आपको क्या पुरुषार्थ करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको, मतलब जो हर किसी को करनी है, पर स्पेशली इन लोगों को ज़रूर करनी है जिनके में पितृदोष है। तो इसमें होता यह है कि पूर्वजों को आप तर्पण देते हैं, उन्हें जो भी प्रिय उनकी भोज्य पदार्थ होते हैं वो दिया जाता है, वो सब बनाया जाता है घर पे, और इसको ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है, मतलब उन्हें भोजन परोसा जाता है। पर ये ध्यान रखिए कि जब भी श्राद्ध में के लिए हम भोजन बनाएं, उसे कभी भी आपको चख कर नहीं देखना है, किसी भी तरह से उसे जूठा नहीं करना है, उसे किसी ब्राह्मण को खिलाना है। और ऐसा ब्राह्मण जो पूरी तरह से पवित्र हो,
जो नियम कानून जो होते हैं, हमारे नियम धर्मों को मानता हो, घर से कभी भी भोजन करके ना आए आपके यहाँ श्राद्ध का भोजन करने के लिए। तो ये है, उस दिन आपको विशेष कर घर पे साफ सफाई रखनी है, आपको मदिरा मांस इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, सात्विक रहना है और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरे पितृपक्ष में। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, खासकर जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे जा रहे हो तब। तो ये सब करते हुए आपको बढ़िया एक पंडित को बुलाना है। उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा भोजन का गाय के लिए, फिर उसके बाद कौवे के लिए यानी काग, कुत्ते यानी कि श्वान के लिए, इन तीनों का एक एक हिस्सा निकाल देना चाहिए और फिर उसके बाद ब्राह्मणों को देना चाहिए, जो कि पिंड बनाकर इसका श्राद्ध किया जाता है, इसीलिए तो वो पितरों को पहुंचता है। और ये भी इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पितृ पक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है, तो अगर पिता के लिए पुत्र को करना चाहिए, अगर पुत्र ना हो तो उसके लिए पत्नी भी कर सकती है, अगर पत्नी भी ना हो तो उस व्यक्ति का सगा भाई कर सकता है, अगर वो भी ना हो तो बड़ा, अगर मान लो पुत्रों में भी कई पुत्र हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र है उसे ही श्राद्ध करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जब छोटे 2-3 भाई हैं जो भी, वो सब अलग रहते हैं, तो सबको एक साथ उस दिन मिलकर करना चाहिए श्राद्ध, जिसमें कि बड़ा भाई ही पहले श्राद्ध उनके लिए करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी बातों के साथ और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको पितृ पक्ष से जुड़ी हुई मुझे देनी है, और ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे यही विराम देती हूँ। और आगे की और भी रोचक और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए फ़ायदा देने वाली जो जानकारी है पितृपक्ष से रिलेटेड, वो मेरे आगे की वीडियो में आपको मिलेगी, जो इसी वीडियो के ख़त्म होने पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ वॉच दैट। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको भी इसकी जानकारी मिले, इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए आपको इस वीडियो को अपने लव्ड वंस को भी शेयर करना चाहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।